हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज डायरी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। जैसा कि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो आप सब अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। नए नए वायरस भी सुनने को मिल रहे हैं और कोविड भी अब कहीं किन किन राज्यों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि CGPSC मेंस टाइम पर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आरक्षण का क्या फैसला हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख रही हूँ अगली सुनवाई 21 अप्रैल को हो गई है, मेन मतलब कि आरक्षण वाली। तो ऐसे में 21 अप्रैल के बाद 11 मई को मेंस होना थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट फिर भी कुछ भी हो सकता है। अभी पूरा एक महीना है। जो डेट अभी आंदोलन का भी चल रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि अभी जैसा माहौल बना हुआ है, वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं। जो एग्ज़ाम की वैकेंसी निकल चुकी है उसके एग्ज़ाम में टाइम पे नहीं हो रहे हैं, टाइम पे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हर किसी का मनोबल टूटता है और एक फ्लो भी टूट जाता है कि पढ़ाई हम टाइम टाइम से नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये बात भी समझने वाली है कि जो ये टाइम है ना, ये वापस नहीं आएगा। इस टाइम को भी आपको यूज़ करना है। एक एक पल कीमती है हमारा। जब जब भी होगा एग्ज़ाम तो होने ही है, तो उस टाइम आपको ये रिग्रेट ना रहे कि हमने पढ़ाई नहीं की, या इस टाइम हम पढ़ लेते, और जो कि हर एग्ज़ाम में होता ही है, 90% लोगों के साथ होता ही होगा कि टाइम का यूज़ करते नहीं है, बाद में फिर अरे हम पहले पढ़ लिए होते तो और अच्छे से पढ़ते। होता ये है, जब हम चीज़ों को पढ़ने लग जाते हैं ना, तो हमको और आइडियाज़ आते हैं कि हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे रिवीजन कर सकते हैं। अगर हम उस चीज़ को दूर रख के सिर्फ सोचते रहेंगे कि पढ़ना है, तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, एक बार कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसको उठा लेते हैं, तो हमारे आइडियाज़ आने लगते हैं। इसको ऐसे ही पढ़ा जा सकता है, इसको ऐसे मैं नोट्स बना सकता हूँ, इसको ऐसे रिवीजन कर सकता हूँ। ठीक है, जब आप उस चीज़ में घुसेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तो आपको आइडियाज़ भी नहीं आएंगे। जैसे कि मेंस की बात करूँ मैं, तो मेंस के लिए 3-4 महीने इनफ होते हैं, अगर जो कोई भी पहले से प्रिपरेशन कर रहा है प्री के पहले से तो। लेकिन होता क्या है, हम शुरू के 1-2 महीने ना बहुत ही स्लोली पढ़ते हैं। ठीक, लास्ट के जो 1 महीने होते हैं हमारे रैपिड फायर स्टडी होती है हमारी, और उस वक्त फिर हमको आइडियाज़ आते हैं कि हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, इसको ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है, तो तब थोड़ा सा मन में लगता है, गिल्ट लगता है कि हम पहले से क्यों नहीं पढ़े इस चीज़ को। तो वैसा ही अभी होने वाला है। कोविड के टाइम में जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए थे ना, तो बहुत लंबा टाइम मिला था मेंस के लिए लोगों को। इस बीच में दूसरे एग्ज़ाम भी थे, लेकिन जब दोबारा मेंस हुआ ना, अचानक डेट आया, प्रीलिम्स के बाद जस्ट 1 महीने बाद डेट आ गई कि हाँ मेंस होने हैं, तो लोगों को संभलने का और रिवीजन करने का मौका नहीं मिला। तो वो गलती आप मत कीजिए। हाँ, मान रही हूँ कि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, अभी मतलब पढ़ाई में मन लग नहीं पाता है, थोड़ा सा टेंशन होता है कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। बट कभी ना कभी तो आनी ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी आएगी ही नहीं। तो आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना है। ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लीजिए जिसको ना बहुत ज़्यादा ही मेहनत की जरूरत होती है, जैसे मैथ्स हो गया, लैंग्वेज हो गया। ये एक दिन में हम नहीं पढ़ सकते, हमको धीरे धीरे इसको पढ़ना होता है। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट उठाइए जो ईजी हो और जो लंबा टाइम लेते हैं। तो उनको आप लंबे टाइम से पढ़ते रहेंगे ना, तो उस टाइम आपको बर्डन कम रहेगा। उस टाइम जो थ्योरी सब्जेक्ट रहेंगे उसको पढ़ना रहेगा और रिवीजन करना रहेगा। खैर, मैं तो यही कहूँगी कि अभी भी आप 11 मई को ही एग्ज़ाम है ऐसा लेकर चलिए और पढ़ाई करिए। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए ना, पोस्टपोन हो गया डेट, तब थोड़ा रिलैक्स होइए और आराम से पढ़िए। बट अभी तो आप 11 मई का ही लेके चलिए। कैसे भी करके, कुछ भी करके हमको पढ़ना तो है ही ना, क्योंकि ये हम अपने लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए। तो अपने लिए करने के लिए हम किसी को बोल नहीं सकते भाई तुमने ऐसा कर दिया। ठीक है, हम पढ़ाई अपने लिए कर रहे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और बाकी तो आपको दुनिया से कट जाना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, मैं व्हाट्सअप, फेसबुक अभी कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही उसमें न्यूज़ देखने जाती हूँ, क्योंकि ये सब सिर्फ ना मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि देखो, अभी मैं यूट्यूब से जुड़ी हुई हूँ न्यूज़ के लिए, आरक्षण वाला, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि जैसे हम पढ़ते रहते हैं ना, तो 1 मिनट का फ्लो टूटता है, तो उसको बनने में ना फिर 1 दिन का टाइम लग जाता है पूरा। जिस दिन आरक्षण वाली न्यूज़ आई ना, उस दिन पूरा, मैं तो कहती हूँ 99% लोग कोई भी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि न्यूज़ का लोग वेट कर रहे थे क्या होगा, क्या होगा, क्या फैसला आएगा, और अचानक ऐसा आया कि डेट बढ़ गई आगे। तो थोड़ा हताशा हुई। लोग समझने लगे कि 21 अप्रैल को जब है सुनवाई, तो 11 में एग्ज़ाम कैसे होगा। दूसरे वैकेंसी वाले भी थोड़ा ठंडे पड़ गए कि अभी वैकेंसियाँ नहीं आने वाली हैं, तो सबकी पढ़ाई ठंडी पड़ गई। ठीक है, लेकिन जो इस टाइम को यूज़ कर लेगा ना, वही आगे चल के मतलब आगे बर्डन कम होगा उसको, और वही सही से एग्ज़ाम दे पाएगा। मेंस वालों के लिए तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। लोग पूछते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब से करें, मतलब पूरा पढ़ने के बाद या उसके बाद। तो टॉपिक वाइज करिए। जैसे कोई टॉपिक आपने कंप्लीट किया है ना, तो उससे जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड हैं उसको निकालिए और उसको लिखने का प्रयास करिए अपने शब्दों में।
आंसर राइटिंग में सिर्फ इतना करना है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप अपने शब्दों में या उसको लिख पा रहे हैं, उसको आप ना व्यवस्थित आपके दिमाग में उसको लिख पा रहे हैं। हम जब वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स की, तो हम सिर्फ फैक्ट को रख लेते हैं और ये भी दिमाग में होता है कि 4 ऑप्शन देख के हमको याद आ जाएगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो हमको याद आ जाएगा। हम एक पिक्टोग्राफ की मेमोरी रखते हैं और एक फैक्ट मतलब पॉइंट वाइज चीज़ों का व्यवस्थित करते हैं कि वहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसा है, इससे याद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मेंस की बारी आती है ना, तो मेंस में हमको व्यवस्थित तरीके से लिखना होता है, पूरा एक के बाद सीक्वेंस होना चाहिए, सही से एक समझा हुआ उत्तर होना चाहिए। तो इसके लिए आप जो पढ़ रहे हैं ना, उसका यहाँ व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई के बीच में ब्रेक लीजिए और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक वाइज कीजिए। टॉपिक जैसे आपने कोई पढ़ा, जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, वैदिक सभ्यता पढ़ ली, ठीक है, तो उससे जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें 2-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो उस क्वेश्चन को निकालिए और लिखने का प्रयास करिए। पढ़ते रहिए, क्योंकि अचानक से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमको पता ही नहीं चलेगा कब सब चीज़ें क्लियर हो गई है ना, और हर चीज़ का रास्ता मिल जाएगा, हर चीज़ का एग्ज़ाम सामने तो एक के बाद एग्ज़ाम होने लगेंगे और उस टाइम हम समझ ही नहीं पाएंगे कि किस एग्ज़ाम को दें, किस एग्ज़ाम को नहीं दें। तो आपके जो बेस सब्जेक्ट है ना, जो भी वन डे एग्ज़ाम वाले हैं, बेस सब्जेक्ट को तैयार करके रखिए, मैथ्स अपना प्रैक्टिस करके रखिए। ठीक है, क्योंकि जब कोविड के टाइम में यह चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कैसे होगा क्या होगा, जिन लोगों ने कोविड के टाइम को सही से यूज़ किया ना, जो कोविड के टाइम में भी पढ़े, घर पे बैठ के खुद से पढ़े हैं, उन लोगों ने टॉप किया है। ठीक है, और जो लोग कोविड के टाइम को अब क्या होगा कैसे होगा टेंशन में थे कि चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी, कैसे सब जाएगा, एग्ज़ाम नहीं होंगे या वैकेंसी नहीं आएंगी, प्राइवेट जॉब की साइड चले गए, तो वो लोग अब आज तक प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं। ठीक, तो जितने भी वन डे एग्ज़ाम वाले हैं ना, वो उन लोगों को भी अपना प्रैक्टिस स्टार्ट रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे कोचिंग्स के ना मॉडल सेट होते हैं, उसको लाइए, बनाइए, अपने टॉपिक के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। वन डे एग्ज़ाम वाले हों चाहे मेंस वाले हों, सबको पढ़ाई करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अचानक से चीज़ें क्लियर होंगी और अचानक से आपके पास संभलने का मौका नहीं होगा कि आपने तैयारी नहीं की। आपको लगेगा कि हमने सारा टाइम वेस्ट कर दिया और तैयारी ही नहीं की। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।